साथियों, आज की ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, ये विशेष तौर पे उत्तराखंड के अंदर जो अभी अभी कैग की रिपोर्ट आई है उसके बारे में है। और 2019-20 वर्ष की कैग रिपोर्ट के अंदर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के जो बुरे हालात हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। हालांकि कई पत्रकार मित्रों के माध्यम से इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि उत्तराखंड, जिसके अंदर पहाड़ का इलाका बहुत आता है, उसके अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी ख़राब है, अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेकार हैं कि ज़्यादातर मरीज़ों का दम जो है अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही टूट जाता है, क्योंकि बहुत कम अस्पताल हैं पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर। और इस कैग की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि सभी हिमालय राज्यों के अंदर सबसे बुरी हालत अगर किसी राज्य की है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के अंदर, तो वो उत्तराखंड की है। और इसके अंदर बताते हैं कि हज़ारों महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब हैं कि उनकी मृत्यु इसी स्टेज के अंदर हो जाती है। ऐसे बहुत मरीज़ हैं जिनको लाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। कैग ने कहा है कि डांडी कांडी के ऊपर मरीज़ को लाया जाता है और अक्सर मरीज़ की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही सड़क पर हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इतना खराब है कि सरकार का जो बजट था 2018-19 का, वो 188 करोड़ था और 2019-20 में उस बजट को घटा के मात्र 97 करोड़ का ये बजट कर दिया गया है। और अगर उसको औसतन हर आदमी, हर नागरिक के अंदर लगाया जाए तो मात्र 5.25 पैसे प्रति व्यक्ति ये पैसा निकलता है, जितना उत्तराखंड सरकार जो है वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पे, वहाँ के लोगों के ऊपर खर्च करती है। हालत इतनी खराब है कि कैग ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के अंदर, हिमालय राज्यों के अंदर सबसे खराब हालत जो है उत्तराखंड की है। एयर एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल भी मात्र बड़े बड़े नेताओं के और उनके रिश्तेदारों के लिए लिया जाता है और आम आदमी को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कैग की रिपोर्ट के अंदर और कई चौंकाने वाले तथ्य जो है सामने आए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त उत्तराखंड सरकार के ऊपर 65,982 करोड़ रुपए का कर्ज है और हर साल ये कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है, कई सरकार के निकाय ऐसे हैं जहां पे सरकार के पास पर्याप्त मात्रा के अंदर नगद राशि मौजूद है, उसके बावजूद बेवजह सरकार जो है बाजार से लोन उठा रही है और महंगी दरों पे लोन उठा रही है। ये बताया गया है कैग की रिपोर्ट में कि वर्ष 19-20 में सरकार के खातों में पर्याप्त नकद राशि मौजूद थी। इसके बावजूद अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं दिसंबर महीने में बाजार से ऊंची दरों पर लोन उठाया गया, जिसके कारण इस पूरे साल में सरकार ने करीब 5100 करोड़, 5100 करोड़ का नगद जो लोन है वो बाजार से महंगी दरों पर उठाया है। एक और चौंकाने वाली बात जो है इस कैग की रिपोर्ट में सामने आई है कि करीब 100 करोड़ रुपया सरकार ने कहां खपाया, इसकी जानकारी स्वयं सरकार को भी नहीं है। और भी कई चीजें जो हैं उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाली जो है खुद उत्तराखंड की कैग की रिपोर्ट के अंदर सामने आई है। और आम आदमी पार्टी ने अपनी बात को दोबारा दोहराया है और मैं आपके सामने दोबारा दोहराता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो दिल्ली की तरह से अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उत्तराखंड के लोगों को भी मिल पाएंगी। इस वक्त आपके जो लोग हैं उत्तराखंड के अंदर जो रिपोर्टिंग करते होंगे वो ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड में अगर कोई बीमार पड़ा या किसी का कोई गंभीर उसके साथ दुर्घटना हुई
तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होती है कि वो आदमी अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा, क्योंकि बहुत दूर है अस्पताल और जहां अस्पताल है वहां की हालत बहुत ख़राब है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए जनता से शिकायत करेंगे और उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। और कोई सवाल?